नमस्कार। माता वैष्णो देवी के पैसे से चलने वाला मेडिकल कॉलेज में जो हंगामा बरपा है, पहले ये सेकुलर पत्रकार को सुनिए। इनका दोगलापन क्या है ये हम डिकोड करेंगे और ऐसा डिकोड करेंगे ना, आप भी मानेंगे कि वाकई हकीकत यही है। मतलब अब कुछ नहीं बचेगा इस देश में जिसमें हिंदू मुसलमान ना कर दिया जाए। वहां पर श्री माता वैष्णो देवी एक मेडिकल कॉलेज चलता है, 50 सीटें उसमें। इस मेडिकल कॉलेज का जो पैसा आता है वो जो माता वैष्णो देवी को श्रद्धालु भक्त लोग चंदा देते हैं उसमें से पैसा आता है। अब वहां पर 50 छात्रों का एडमिशन हुआ, उनमें से 42 यानी कि 84% वो मुस्लिम थे। अब वहां हल्ला कट गया है, अरे हिंदुओं का पैसा हिंदू चंदा देते हैं, ये मुसलमान कैसे एडमिशन ले रहे हैं, दाखिला ले रहे हैं। और आप में से बहुत से लोग सर हिला रहे होंगे कि बात तो ठीक है, बात तो वाजिब है। फिर तो पढ़ाई भी एक जगह सिर्फ मुसलमान पढ़ेंगे, एक जगह हिंदू पढ़ेंगे। आप कहेंगे ऐसा तो हो रहा है। वो व्हाट्सएप पर गलत जानकारियां भी चलती हैं कि जामिया में तो हिंदू कहां पढ़ते हैं लोग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वहां पर तो मुसलमान ही पढ़ते हैं। बहुत से बीजेपी के कट्टरपंथी नेता वो कहते हैं ये तो आतंकवादियों की पनाहगाह है, और राष्ट्रीय मीडिया वो आपको आंकड़े देना भूल जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपको जानकर ताज्जुब होगा, कोई आरक्षण नहीं है, मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षण नहीं है। और अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उस पर तो आप सुनकर अपनी कुर्सी से उछल पड़ेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और ये जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी यूनिवर्सिटीज में मुस्लिम छात्रों से ज्यादा हिंदू छात्र पढ़ते हैं। आप कह रहे हैं पगला गए हो संदीप चौधरी। बिल्कुल पगला मैं नहीं गया हूं, वो चश्मा ऐसा आंखों पर चढ़ा दिया गया है। यह मजहब की सियासी दुकानदारी, ये ऐसी अफीम चटाई जा रही है कि क्या पूरा देश मदहोश होता जा रहा है। सुन लिया आपने। बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है लेकिन उतना वक्त नहीं है, आप भी वक्त नहीं दे पाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि जिस धर्म में कहा जाता है कि अल्लाह बस एक ही है, उस धर्म के लोग माता वैष्णो देवी में जाकर ही क्यों पढ़ाई करेंगे? एक सवाल। चलिए अगर जाएंगे तो देश में और भी मेडिकल कॉलेज है, और जहां तक ये बंद के खुशी मनाने की सवाल है इसको भी डिकोड करेंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल यह है कि जितने भी स्टूडेंट का वहां पे एडमिशन हुआ वो सब मेरिट के बल पे गए थे। ऐसा नहीं कि उन सबको यूं ही भर्ती कर दिया गया, मतलब मुंह देखकर या जैसे भी धर्म देखकर, ऐसा नहीं है। मेरिट के बदौलत गए, अपने दम पे गए। अब जाहिर सी बात है कि जहां जिसकी आबादी ज्यादा होगी वहां के लोग ज्यादा उसमें आएंगे, जाहिर सी बात है। यह भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि देश में पिछले कुछ दिनों से जो तस्वीरें सामने आई, डॉक्टर क्या कर रहे हैं और कौन डॉक्टर क्या बना रहे हैं, किसी से छिपा हुआ तो नहीं है ना। अभी जो दिल्ली के लाल किला के पास धमाका हुआ था, भूले तो नहीं होंगे। क्या ये लोग माता वैष्णो देवी ट्रस्ट से जो चलने वाला मेडिकल कॉलेज है उसको भी बदनाम करना चाहते हैं? क्या आने वाले टाइम में खबर ये निकल कर आए कि माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट आतंकियों के साथ मिले हुए थे? अब तक तो ऐसा नहीं मिला था, लेकिन भरोसा कैसे करें? चलिए मान लिए भरोसा कर भी ले भरोसा। लेकिन सवाल यह है कि पहले किसको मिलना चाहिए, प्राथमिकता किसको मिलना चाहिए? अगर माता वैष्णो देवी हिंदू सनातनियों के ट्रस्ट के पैसे से चलते हैं तो प्राथमिकता किसको मिलनी चाहिए? उसे मिलना चाहिए जो सनातनियों को वहां से, जम्मू कश्मीर से ब्राह्मणों को जो कभी भगाया था, उसे मिलना चाहिए, या फिर किसे मिलना चाहिए? सवाल यह है। मतलब इसमें इतने सवाल हैं कि जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन जो सेकुलर लोग हैं ना, उनको बस एक ही चीज दिखता है कि भाईचारा, और भाई हमेशा वो बने और चारा हमेशा सनातनी बने। लेकिन ये दोगलापन क्यों है भाई? क्यों? भारत में ना जाने कितने ऐसे मेडिकल कॉलेज और कई ऐसे कॉलेज हैं जहां पे सभी धर्म के लोग पढ़ते हैं, और पढ़ना चाहिए। शिक्षा जैसे मूलभूत सुविधा जो सबको चाहिए, इसे धर्म से जोड़कर देखना सही नहीं है। और जो लोग ये खुशी मना रहे हैं ना, ये खुशी इसलिए नहीं मना रहे हैं कि ये बंद हो गया,
अरे बंद करने का मांग कौन रखा है? वहां के मुख्यमंत्री अब्दुल्ला। लेकिन खुशी इस बात का मनाया जा रहा है कि ये जहां पे 50 में से 42 मुस्लिम छात्र आए, अगर आगे चलकर वो आतंकवादी बनते और माता वैष्णो देवी का नाम खराब होता, उससे बच गए हम लोग। भरोसा नहीं है, वो लोग जश्न मना रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर प्राथमिकता किसको दें? ये संदीप चौधरी, यही नाम है ना, संदीप चौधरी यहां बैठकर जो एंकरी कर रहे हैं, इनको सैलरी मिलता होगा और इस सैलरी से इनके घर के राशन आता होगा, राशन रसोई में खाना बनता होगा। अगर वहां पे ये कहा जाए कि बाहर में मजदूर भूखे हैं, मेहनत करने वाले भूखे हैं, उनको खाना की ज्यादा जरूरत है, इसीलिए जरूरत जिसको ज्यादा है पहले उसको दिया जाएगा और बाहर के लोगों को बुलाकर रसोई में जो बना हुआ है सब उन लोगों को खिला दें और इनके परिवार के लोगों को कह दें कि भाई आप लोगों को अभी नहीं मिलेगा, आप लोग मेहनत थोड़ी करते हैं, अरे आराम से घर में बैठे हैं, क्या जरूरत है भी आपको खाने की। मतलब प्राथमिकता उसको दें जो बाहर का है और घर के लोगों को भूखा रखे। तो संदीप चौधरी को कैसा लगेगा? अब आप कहेंगे कि भाई ये कहां खाने की बात और कहां पढ़ने की बात, दोनों कहां इसमें आसमान जमीन का फर्क है। और यही बात तो ये लोग कर रहे हैं। एक तरफ ये सेकुलरिज्म की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये भूल जाते हैं कि जिसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया वो क्या बना रहा था? वो क्या 2900 केजी जो पकड़ा गया, दिल्ली में जो धमाका हुआ, क्या बना रहा था? कैसे भरोसा करें कि ये 4200 भारत की सेवा में लग जाते? कैसे करे? कोई उदाहरण, कोई एग्जाम्पल तो होना चाहिए ना भाई। करेंगे 2-4 लोग ही, ऐसे नहीं है कि भारत के सभी मुसलमान वैसे ही हैं। लेकिन अगर 2-4 हैं और 2-4 को सपोर्ट करने वाले 2-4 10,000 हैं और ऐसे सेकुलर लोग हैं तो भरोसा उठ जाता है। इसीलिए खुशी मना रहे हैं कि बच गए। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को बदनाम होने से बचा लिया गया। मेडिकल कॉलेज अगर कहीं खुलता है तो लोग खुशी मनाते हैं, बंद होने की खुशी नहीं मनाते हैं। लेकिन यह खुशी इसलिए है कि बदनाम होने से बचा लिया गया। और ये बंद क्यों किया गया? वहां की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो चाहिए, जो जांच में पाया गया कि नहीं है और इसलिए बंद किया गया। और ये बंद करने का डिमांड वहां के मुख्यमंत्री का था। तो जिसे लगता है कि दिक्कत है, वो लोग जो वहां की मूलभूत सुविधाएं में जो कमी है, वो किसी दूसरे समुदाय से, कहीं मस्जिद से डोनेट करवा दें। औकात है तो करवा दें ना, और जो वहां कमी उसको पूरा करवा दें। तब ना कहा जाएगा कि सेकुलर लोग हैं। लेकिन ट्रस्ट हम करें, ट्रस्टी हम बने, पैसे हम खर्च करें और फायदा वो उठाएं जो आगे चल के आतंकवादियों के साथ मिल जाते हैं। ये मुद्दा है और इस मुद्दे को इन लोगों ने भटका कर रखा है।